गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन। अभी तो पूछोगे मैडम, अभी 1 घंटे पहले तो आपने पूछा हाउ आर यू ऑल। 1 घंटे में क्या बदल जाएगा? 1 घंटे में ये बदल गया आपने मेरी एक क्लास ले ली, तो आई गेस आपको उस क्लास में समझ में आया है सब, ठीक है। उस क्लास की बात नहीं करेंगे, अब हमारी नई बुक, हमारी दूसरी बुक हमारी चलती है यहाँ पर, उसकी बात करेंगे। हमारी कौन सी? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों की एक फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज देख ले हैं अभी तक हम लोगों ने इसमें प्लाज्मोलाइसिस, एम्बाइबिशन, सारे प्रेशर्स यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, प्लांट वाटर पोटेंशियल, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक देख ली है, ठीक है। कितने फॉर्म्स का वाटर होता है, कौन सा वाटर प्लांट्स को अवेलेबल रहता है, तो ये सारी चीज हम देख चुके हैं। अभी तक कोई डाउट था किसी भी लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी आपको पूछना है तो आप अभी पूछ लीजिए। चलिए, जब तक आप लोग अपने डाउट्स भेजिए, हम आपको आज दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट वाज द एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप क्या है? सेप का ऊपर जाना। एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? सेप का ऊपर जाना। तो एसेंट ऑफ सेप पे हम ये कहते हैं कि सेप क्या चीज है? सेप क्या चीज है? सेप बेसिकली क्या है? वाटर प्लस मिनरल प्लस न्यूट्रिशन, वाटर प्लस मिनरल प्लस न्यूट्रिशन दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल, जो सॉइल में मौजूद है उसको बोलते हैं हम सेप। अच्छा, तो सेप है वो प्लांट्स में कैसे जाता है? हम लोगों ने देखा था कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल की हेल्प से जो अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट जाता है, दैट वाज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कल हम लोगों ने बात करी थी आप लोगों से एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन की, तो मैंने बताया था आपको कि अगर अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट जाता है दैट वाज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एंड अगर ऑस्मोटिक जा रहा है, केवल अपने आप जा रहा है, दैट वाज द एक्टिव। लेकिन जब प्रेशर से जाता है यानी कि ऊपर से पानी को खींचा जाए, दैट वाज द पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों, क्या अपने आप ऑस्मोटिकली इतना ज्यादा ट्रैवल करना पॉसिबल हो सकता है क्या? हम जानते हैं, अगर मैं श्रब्स और हर्ब्स की बात करूं बच्चों, किसकी? श्रब्स की और हर्ब्स की बात कर रही हूँ। श्रब्स और हर्ब्स में क्योंकि वो कुछ सेंटीमीटर्स या कुछ मीटर्स वो बड़े होते हैं, तो वहां तक आई गेस ऑस्मोटिकली पानी का पहुंचना मे भी पॉसिबल रहे। हालांकि सब में होता तो किससे ही है? प्रेशर से ही होता है। क्योंकि सारे प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं, और ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? एक पुल जनरेट होता है जो पानी को खींचता है, ठीक है। तो श्रब्स और हर्ब्स में मैं ये कह सकती हूँ, फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि ऑस्मोटिकली पानी का जाना पॉसिबल है। लेकिन ट्रीज जो कि इतने बड़े बड़े होते हैं, अगर मैं ट्रीज की बात कर रही हूँ जो इतने बड़े होते हैं, तो ट्रीज में तो इसका जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए वहां पर क्या मौजूद होता है? एसेंट ऑफ सेप, और यानी कि पानी का खींचा जाना। अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे बड़ा ट्री कहाँ पे है? रेडवुड। रेडवुड कहां पर है? ये कैलिफोर्निया यूएसए में, कैलिफोर्निया यूएसए में है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों? 100.8 मीटर, लगभग 100.8 मीटर है। अच्छा, हम अभी अमेरिका क्यों जाएं, हम कैलिफोर्निया क्यों जाएं? हम हमारे ही देश में देखें तो कौन सा? यूकेलिप्टस। आपने देखा होगा, सड़कों पे देखा होता है, किनारों पे लगी रहते हैं, सड़क के किनारों पे लगे रहते हैं यूकेलिप्टस। तो वो भी क्या चीज है? यूकेलिप्टस। कितना? 91 मीटर लंबा होता है। तो क्या इतने मीटर लंबे तक पानी का ऑस्मोटिकली जाना पॉसिबल है? नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों? उसके लिए एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप, यानी कि पानी सेप का ऊपर खिंचना, ऊपर चढ़ना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि वैसे तो अगर आप देखें तो हम सब ये जानते हैं कि पानी का जो मूवमेंट है, पानी जो ऊपर जा रहा है वो किसकी मदद से जाता है? जाइलम से जाता है, जाइलम की मदद से जाता है। लेकिन ये हम प्रूफ कैसे करें? हमें कैसे पता? हमने तो कह दिया कि भाई ठीक है हमें पता है, हमने आप मैडम आपने बताया हमने मान लिया, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। ये कैसे प्रूफ हुआ था? तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो इस पे किए गए थे एसेंट ऑफ सेप को प्रूफ करने के लिए। कौन कौन से थे? सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए कि पानी कहां से जाता है, तो दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक था आपका रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। और एक था आपका इओसिन स्टेन एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट थे, एक था आपका रिंगिंग एक्सपेरिमेंट और दूसरा था आपका इयोसिन स्टेन मेथड। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, रिंगिंग, रिंगिंग से मतलब समझ में आ रहा है, रिंग। तो बेसिकली क्या किया था, किसने दिया था सबसे पहले, ये दिया था मालपीगी ने। किसने, मालपीगी। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था, इन्होंने दो लीफ ट्विग ली, आई गेस हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या है, लीफ ट्विग है। ठीक, लीफ ट्विग उन्होंने बेसिकली लीफ जो लिया था, उन्होंने जो प्लांट लिया था, ट्विग से मतलब जो प्लांट है, बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक में से रिंग रिमूव करी। क्या करी, रिंग रिमूव करी। रिंग कैसे रिमूव करी, दो प्लांट्स हैं, दोनों में से लिया, तो एक में से रिंग रिमूव करी। रिंग किसकी रिमूव करी, केवल उन्होंने उसका वेस्कुलर सिस्टम छोड़ दिया। क्या, जाइलम वाला पोर्शन उनका छोड़ दिया, उसके ऊपर की जो पूरी बार्क थी उसमें क्या क्या आ जाता है आपका, बार्क आ जाता है, आपका सेकेंडरी फ्लोएम आ जाता है, तो इन सबको क्या कर दिया उन्होंने, रिमूव कर दिया। केवल क्या छोड़ा था, जाइलम वाला पोर्शन छोड़ा था ए में, एक में। दूसरे में क्या किया था उन्होंने, दूसरे में पूरी की पूरी बार्क मौजूद है, केवल क्या रिमूव कर दिया है, जाइलम रिमूव कर दिया है। क्या रिमूव कर दिया बच्चों, केवल जाइलम को रिमूव कर दिया है, सारा का सारा मौजूद है, केवल बीच में से एक होल बनाकर जाइलम को रिमूव कर दिया, या फिर मैं ये कह सकती हूँ जाइलम को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है ना, जाइलम को ब्लॉक कर दिया, किससे, वैक्स से या ग्रीस से, किसी से भी जाइलम को ब्लॉक कर दिया। तो बेसिकली बात ये है कि जो जाइलम है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जो जाइलम है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो ऐसे केस में क्या किया है, ऐसे केस में उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि जो ये ए वाला पोर्शन है, जो ए वाला पोर्शन है, इसकी जो लीव्स थी वो कैसी थी, जिंदा थी। ए वाला पोर्शन जो है, इसकी लीव्स कैसी थी, जिंदा थी। जबकि जो बी वाला पोर्शन है, जो बी वाली जो है ये एक्सपेरिमेंट है, इसकी लीव्स कैसी थी, इसकी लीव थोड़ी देर के बाद क्या हो गई, मर गई, या मैं कहता हूँ विल्ट कर गई। तो इससे इन्होंने ये कंप्लीट इन्होंने किया था कि जो जाइलम हमने ए में छोड़ा था वही क्या कर रहा है, इस सैप का, इस पानी का मूवमेंट कर रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में सबको। तो ये क्या चीज है, ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा था इयोसिन मेथड, इयोसिन स्टेन मेथड। इयोसिन स्टेन मेथड में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसका, बाल्सम का। ठीक है, बाल्सम जो अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट, जो एक अपने आप में डाई है। बेसिकली क्या किया था, वही सेम चीज, उन्होंने दो ट्विग्स ली, इसमें से अब जाइलम को रिमूव नहीं किया है, ये ठीक है। एक में क्या किया उन्होंने, एक को कर दिया इयोसिन स्टेन डाई से स्टेन। ठीक है, क्या किया था, जो पानी उन्होंने लिया था, इस पानी में इयोसिन डाई उन्होंने घोल दी थी, तो इयोसिन डाई से इसको क्या कर दिया, स्टेन कर दिया। जबकि जो दूसरा था इसमें क्या किया था, ये नॉर्मल था, ये क्या था, नॉर्मल था। तो जब दोनों के वेस्कुलर सिस्टम को देखा गया, जैसे कि ये है, तो इसके वेस्कुलर सिस्टम को जब काट कर देखा गया, तो देखा गया जो जाइलम के जो एलिमेंट्स थे, यानी कि वेसल्स और ट्रैकीज, उनके चारों तरफ क्या था, इयोसिन का स्टेन था। कुछ नेट की प्रॉब्लम होगी बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही होगी, इस वजह से बंद हो रही है। ठीक है, आई होप अब नहीं होगी, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज में भी हो रहे हैं जिसकी वजह से हो रही है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, इयोसिन स्टेन मेथड हमने बताया है। इयोसिन स्टेन मेथड, इयोसिन स्टेन मेथड में क्या था,
इयोसिन स्टेन मेथड में उन्होंने ये बोला है कि दो एक्सपेरिमेंट हमने लिए, दो ट्यूब्स हमने लिए, जिसमें एक में तो हमने क्या कर दिया है, एक में उसको इयोसिन डाई से स्टेन कर दिया है, किसको, पानी को, दूसरे में नॉर्मल रखा है। और जब दोनों का फ्लो हमने देखा, तो जब दोनों का फ्लो हम लोगों ने देखा है, तो देखा है कि एक में जब हम उसके वेस्कुलर सिस्टम को स्टडी करते हैं तो देखते हैं जो वेस्कुलर एलिमेंट्स होते हैं उनके चारों तरफ हमें क्या मिलता है, वेस्कुलर एलिमेंट्स के चारों तरफ इयोसिन डाई का स्टेन मिलता है, जबकि दूसरा क्या था, नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा कि ये किससे होते हैं, जाइलम एलिमेंट से वाटर का मूवमेंट होता है। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट थे जो क्या प्रूफ करते हैं कि वाटर का मूवमेंट किससे होता है, जाइलम से होता है। अब बात करते हैं एसेंट ऑफ सेप की। समझ आ गया बच्चों ये सबको, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई एम श्योर 12th में। ठीक है, चलिए अब दूसरा है आप लोगों का एसेंट ऑफ सेप। तो एसेंट ऑफ सेप को लेकर कई थ्योरीज दी गई थी, 3 थ्योरीज थी। वाइटल थ्योरी, दूसरी है आप लोगों की क्या, फिजिकल थ्योरी, और तीसरी है आपकी रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, 3 थ्योरी थी, वाइटल थ्योरी, फिजिकल थ्योरी और रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं वाइटल थ्योरी की। वाइटल थ्योरी में 2 थ्योरी दी गई थी, रिले पंप थ्योरी और पल्सेशन थ्योरी। रिले पंप थ्योरी और पल्सेशन थ्योरी, दोनों ही थ्योरी, पहली बात ये बता दूं मैं आपको, दोनों ही थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है, दोनों ही थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसलिए नहीं थी बच्चों, क्योंकि वाइटल थ्योरी, नाम से आपको समझ में आ रहा है वाइटल का मतलब क्या हो जाता है, वाइटल का मतलब जिंदा। यानी कि ये जो थ्योरीज थी, ये थ्योरीज के अकॉर्डिंगली ये था कि जो पानी का मूवमेंट है, जो सेप का मूवमेंट है, वो कैसे हो रहा है, वो वाइटलिटी हो रहा है, यानी कि आपके जो वाइटल यानी कि लिविंग सेल्स हैं उसके द्वारा हो रहा है। रिले पंप थ्योरी में माना जा रहा था लिविंग सेल्स। जाइलम में कौन कौन से होते हैं बच्चों, ट्रैकीज, वेसल्स, फाइबर्स और पेरेन्काइमा, 4 चीजें होती हैं, जिसमें सब ये कहते हैं ट्रैकीज, वेसल्स एंड फाइबर्स आर द डेड सेल, वेयरएज पेरेन्काइमा आर द लिविंग सेल। तो उन्होंने कहा था लिविंग सेल यानी कि जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू क्या होता है, पानी का ट्रांसफर होता है। जबकि ये प्रूफ हो चुका था कि जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, ऑस्मोसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिकॉज हम जानते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो वेसल वाला पोर्शन होता है वो पेरेन्काइमा के पोर्शन से कनेक्टेड रहता है, वो उसको ऑस्मोसिस प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, लेकिन वो उसके ट्रांसफर में हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो ये था रिले पंप थ्योरी। ठीक, दूसरी है पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी दी किसने, सबसे पहले तो ये बात कर लें किसने दी है, जेसी बॉस, सर जेसी बॉस। इन्होंने इसमें अलग ही एक फिजिक्स ऐड कर दी थी। बेसिकली इन्होंने एक पूरा की पूरा एक सिस्टम तैयार किया था। सिस्टम में उन्होंने क्या किया था, नीडल थी, गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, क्या था, नीडल था, गैल्वेनोमीटर था। तो बेसिकली उन्होंने ये प्रूफ किया था, उन्होंने ये बताया था, और पूरा सर्किट था, ठीक है ना, और पूरा सर्किट था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि नीडल है, नीडल को मैं अगर अंदर डालता हूँ, नीडल को अगर मैं कहाँ पर, जो प्लांट है, प्लांट की बार्क में अगर मैं अंदर डालता हूं, तो हमें जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में चेंज देखने को मिलता है। तो उन्होंने ये कहा था ड्यू टू द पल्सेशन, पल्सेशन दैट इज द contraction and expansion of the cells of the plant क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप होता है। जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं था। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जब पहले एक्सपेरिमेंट में, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में, हमने बार्क को रिमूव कर दिया, जब हमने सेल्स को ही रिमूव कर दिया, तो वो सेल्स पल्सेशन में, या मैं ये कह सकती हूँ एसेंट ऑफ सेप में कैसे हेल्प
कर सकती हैं। तो इसीलिए सर जेसी बॉस का ये जो कॉन्सेप्ट था पल्सेशन थ्योरी का, वो पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रांसलोकेशन में और पल्सेशन में कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन तो कोई सवाल ही नहीं। हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से तो कोई ट्रांसलोकेशन या एसेंट ऑफ सैप नहीं होता। तो ये थ्योरी भी क्या हो गई? एक्सेप्टेबल नहीं रही। अब इसके बाद आती है आपके फिजिकल थ्योरीज। तो फिजिकल थ्योरी में भी कई थ्योरी दी गई थी। ठीक है, बात करें, चलिए फिजिकल थ्योरी में, चलिए रूट प्रेशर थ्योरी हटा दूं भी नीचे से, इसकी बात करेंगे तब बात कर लेंगे। रूट प्रेशर थ्योरी, वो सॉरी फिजिकल थ्योरी कौन कौन सी दी के गई है इसमें? पहली इम्बाइबिशन थ्योरी, दूसरी कैपिलरी थ्योरी, ठीक, तीसरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, और चौथी कोहेजन और एडेजन थ्योरी। ठीक है ना, तो ये थ्योरी दी गई थी, और इसमें आपको, आप सबको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि मैडम यही वाली थ्योरी है जो एक्सेप्टेबल है। सब पढ़ के आए हो 12th में। मेरे को पता है कि कोहेजन एडेजन थ्योरी ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन सब थ्योरीज को हम एक बार पढ़ेंगे तो सही भाई, पढ़ेंगे एक बार, देखेंगे तो सही। इम्बाइबिशन थ्योरी, इम्बाइबिशन थ्योरी क्या कहती है? इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। क्या होता है इम्बाइबिशन? द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द सॉलिड सरफेस इज नोन एज द इम्बाइबिशन। हमने क्या बोला था कि जो सॉलिड सरफेस की सेल्स हैं वो इम्बाइब करती हैं, यानी कि वो अंदर पानी को लेती हैं, जिसकी वजह से इम्बाइबिशन होता है या प्लांट सरफेस एक्सपैंड होती है। सबसे पहली बात तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल्स के अंदर से पानी होके जाता है, सेल की वॉल से होकर नहीं जाता है। याद हो तो आप लोगों को एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल पानी का जो ट्रांसफर होता है वो सेल से होता है, ना कि सेल वॉल से होता है। तो सेल वॉल का जब कोई रोल ही नहीं है तो इम्बाइबिशन की बात हम कैसे कर सकते हैं? हम इम्बाइबिशन की बात कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वॉल का तो कोई रोल होता ही नहीं है। कहां से होता है? सेल से होता है। और ये चीज हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में भी देख चुके हैं। देख चुके हैं कि नहीं देख चुके? आप लोगों ने बार्क, हम लोगों ने क्या किया था? बार्क रिमूव कर दिया था, यानी कि सेल बाहर की तरफ की या सेल वॉल्स हमने रिमूव कर दी थी, केवल क्या बची थी? अंदर की सेल बची थी, दैट वाज जाइलम एंड द ट्रैकीज। ठीक है, तो इन सबको बाद हम कैसे कह सकते हैं कि इम्बाइबिशन थ्योरी पॉसिबल हो सकती है? तो ये पूरी तरह से फिर क्या हो गई थी? गलत हो गई थी। कैपिलरी थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी क्या होता है? बेसिकली जो हम लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया है, लैब में आप लोगों ने सबने काम किया है, तो मैंने उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब होती है, लैब में सबने देखी है वो कैपिलरी ट्यूब होती है। उस कैपिलरी ट्यूब को हम किस में डालते हैं? आपके पानी में डालते हैं। कैपिलरी को किस में डालते हैं? पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद वो पानी क्या करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। तो वो क्या होती है? आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है। तो पहली चीज, इसमें दो चीज है जो हम ये कह सकते हैं कि सही नहीं है। पहली चीज तो ये कि ये इतने प्रेशर तक ऊपर 91 मीटर तक पानी को ले जा सकता है। कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी ट्यूब, आपने देखा होगा हम कैपिलरी को डालते हैं तो कुछ टाइम तक, कुछ ऊपर तक पानी आता है, लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं जाता ना। तो क्या कैपिलरी ट्यूब से पानी इतने मीटर्स ऊपर तक जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमने देखा है जब हम कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब के डालने के बाद जो पानी का प्रेशर है बच्चों, वो कब क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि ऊपर से कैपिलरी ट्यूब क्या है? खुली है। ऊपर से एयर कॉलम उसमें मौजूद है जो उस पानी को सक कर रहा है ऊपर की तरफ, जबकि यहाँ पे तो ट्यूब खुली हुई नहीं है ना, ऊपर से कोई एयर कॉलम नहीं है ऊपर से, तो फिर पानी ऊपर चढ़ेगा भी कैसे? ठीक है ना, तो इस वजह से कैपिलरी थ्योरी भी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। आगे बात समझ में भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद प्रेशर, एटमॉस्फेयर में मौजूद प्रेशर। लेकिन बच्चों एटमॉस्फेयर में मौजूद प्रेशर क्या इतना प्रेशर है जो इतने मीटर तक पानी को ले जाएगा? बताओ मुझे। नहीं ले जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी भी क्या हो गई? कंप्लीटली डिसअप्रूव हो। तीनों थ्योरी समझ आ गई, इम्बाइबिशन थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है हम बात कर रहे हैं वो क्या है आपकी? कोहेजन एडेशन थ्योरी या ट्रांसपरेशनल पुल। और किसने दी थी ये? डिक्सन एंड जॉली। किसने दिया है? डिक्सन एंड जॉली। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि दो टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। डिक्सन एंड जॉली, डिक्सन और जॉली ने कहा था कि दो टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कोहेसिव फोर्सेस। ठीक, जो कोहेसिव फोर्सेस किसके बीच में होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। और इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होने से क्या बनती है? वाटर कॉलम बनता है। वाटर कॉलम। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बिखरते नहीं है और एक पूरा कॉलम यानी कि एक पूरा ट्यूब बनाते हैं। किसमें? जाइलम में। और दूसरा है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ शो करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स विद जाइलम सेल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ शो कर रहे हैं बच्चों? जाइलम सेल्स के साथ शो कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है आपका? एडहेसिव फोर्सेस। ठीक, इसके अलावा उन्होंने क्या था, क्या प्रेजेंट रहता है वहां पर? ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल यानी कि हम जानते हैं वाटर जो होते हैं मैक्सिमम जो सारे प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स डू द ट्रांसपिरेशन। सभी प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन करते हैं तो वाटर क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक सेल की, ये सबको समझ आ गया ना? एक लीफ सरफेस बना रही हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर एक लीफ सरफेस बनाऊं मैं। स्टोमेटा, सेल्स, ठीक है। ये क्या है? सेल्स है। सेल के साथ क्या मौजूद है? सेल के साथ मौजूद है आप लोगों की स्टोमेटा। स्टोमेटा के साथ, स्टोमेटा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको क्या यहाँ समझाना चाह रही हूँ वो आप देखिए। ये क्या होते हैं बच्चों? इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। बहुत ज्यादा क्लियर डायग्राम नहीं है और इतने क्लियर का आपको कुछ करना भी नहीं है। ये क्या है? सेल्स है। कौन से सेल्स है? मीजोफिल सेल्स है। ठीक है, क्या होती है? मीजोफिल सेल्स होती है। तो बेसिकली बाहर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रही हूँ, बाहर क्या है? वाटर वेपर।
जो क्या है, कम है, कम है कि नहीं, कही है कम है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बाहर का वाटर वेपर क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा, क्या चीज, वाटर वेपर फ्रॉम, वाटर वेपर में क्या है, पानी है, लेकिन पानी बाहर क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो वो पानी क्या करेगा, मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द वाटर पोटेंशियल फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस टू द एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर करेगा नहीं करेगा, फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस टू द एटमॉस्फेयर। जैसे ही वाटर वेपर इंटरसेलुलर स्पेसेस से मूव करेगा तो यहाँ पर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फिर क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा, और इसके खींचने के बाद यहाँ दोबारा बढ़ेगा, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा, और वो वापस क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन क्या करता है बच्चों, ये ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करता है, पुल यानी कि खिंचाव जनरेट करता है। अब अभी तो ये क्या है, ये तो आपने ऊपर का देखा, अब यही सेल्स क्या है, अगर मैं इसका बनाऊं, यही सेल्स क्या है, ये जाइलम है, ठीक है, ऊपर की तरफ यही सेल लीव्स में है, वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, और यही सेल नीचे की तरफ किससे जुड़ी हुई है, रूट से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से पानी कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसमें से बाहर जा रहा है, तो इसको भी तो चाहिए, तो ये नीचे से लेगा, तो इस तरीके से ये क्या जनरेट करता है, ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट करता है, क्या, ट्रांसपिरेशन। आ रही है बात समझ में सबको, तो इससे क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ट्रांसपिरेशनल पुल। अच्छा, ट्रांसपिरेशनल पुल कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, उसके अंदर हम देख तो सकते नहीं है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही ये सब हो रहा है ना। तो क्या होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसका एक्सपेरिमेंट, मरकरी लेवल, आप लोगों ने सबने 12th में बनाया होगा अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में। मैंने तो बनाया है, अब आप लोगों का पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, बनाया भाई, सबने बनाया। हमारे टाइम से, हम जब से ये हो रहा है, चला ही जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, कुछ इस तरीके से ही होता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट सबने बनाया अपने 12th में। इसमें क्या बताते थे, इसमें ये होता था कि ऊपर भाई एक लीफ ट्विग लगी हुई है जो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है और साथ में ट्रांसपिरेशन भी कर रही है। तो ट्रांसपिरेशन करेगी तो पानी कहाँ से लेगी, नीचे से लेगी। तो हमने ये आपको उस एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि जैसे ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, क्या होता है, यहाँ पर नीचे मरकरी का लेवल बढ़ता है। मरकरी क्या होता है, इस कैपिलरी में या इस ट्यूब में क्या करता है, ऊपर की तरफ रन करता है। तो यही वो एक्सपेरिमेंट था जिससे ये प्रूव होता है कि ये क्या था, आपका ट्रांसपिरेशनल पुल। समझ में आया भाई? सबको कोई डाउट है, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। नहीं है, चलिए, यही थे एविडेंसेस जो ये सपोर्ट करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये एक एविडेंस था जो ये सपोर्ट करता है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, असेंट ऑफ सैप होता है। सबको क्लियर है भाई? वेरी गुड। अब अगला जो है हमारी कौन सी है, रूट प्रेशर थ्योरी। मैम रिज्वाइन तो नहीं करानी क्लास, रिज्वाइन कर लीजिए।